नमस्कार, आप देख रहे हैं वी स्टार न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। जुमे की नमाज के बाद जिस तरीके से उत्तर भारत को पूरी तरीके से सरगर्म करने की कोशिश की गई है, हालांकि हर एक स्थान पर जहां नमाज के बाद बवाली पूरी तरीके से प्रशासन को चुनौती देते नजर आए थे, सरकारों को कुछ सुनाना चाह रहे थे, वहां शनिवार अर्थात आज के दिन हालांकि शांतिपूर्ण स्थिति है लेकिन बेहद तनावपूर्ण है। और खास करके रांची और बंगाल में अभी भी हिंसा की खबरें आ रही हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के दो प्रमुख शहर इलाहाबाद और कानपुर में जो एक्शन होना चाहिए, जिसको देश देखना चाहता है, किसी भी हिंसा के खिलाफ, किसी भी बवाल के खिलाफ जब कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लोग लेते हैं और सीधे चुनौती देते हैं, तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई क्या होनी चाहिए, प्रशासनिक क्या कार्रवाई होनी चाहिए, ये योगी सरकार ने दिखाना शुरू कर दिया है। और हो ये रहा है कि इलाहाबाद का मास्टरमाइंड गिरफ्तार हुआ है, जिसने दंगा और फसाद करवाने की कोशिश की। एक बिग न्यूज आपको हम दे रहे हैं, बड़ी खबर। इलाहाबाद हिंसा के मास्टरमाइंड को फिलहाल पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। अब तक की बड़ी खबर, पुलिस ने प्रयागराज जावेद अहमद को हिरासत में लिया है, जिसे प्रकारांतर से इलाहाबाद भी कहते हैं। पुलिस ने जावेद अहमद को हिरासत में ले लिया है। मोहम्मद जावेद के इशारे पर पत्थरबाजी और हिंसा को एक्सटेंड करने के लिए फैलाव करने की पूरी कहानी रची गई थी। सीए और एनआरसी में भी मोहम्मद जावेद का नाम सामने आया था, हम आपको बता दें। और बड़ी खबर यह है कि मोहम्मद जावेद प्रयागराज हिंसा के मास्टरमाइंड बताए जा रहे हैं और इनकी लड़की जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ती हैं, उन पर भी नजर रखी जा रही है, क्योंकि इस मास्टरमाइंड के सहयोगी के रूप में इनके पुत्री की जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ती है, उनकी बड़ी भूमिका बताई जा रही है। यह है प्रयागराज से बड़ी खबर। मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी कानपुर में भी हुई थी और कानपुर की गिरफ्तारी के बाद जिस तरीके से बुलडोजर को एक्शन में लाने की बात कही थी, तब शहर काजी ने एक बयान दिया था कि अगर बुलडोजर चला तो शहर में वो कफन बांध कर उतरेंगे, खुद और उनके सहयोगी और हर एक मुसलमान। और इसके बाद जुमे की नमाज में पूरे उत्तर भारत को एक तरह से सरगर्म करने की कोशिश की गई। रांची में फ्लैग मार्च किया जा रहा है, लेकिन बेहद तनावपूर्ण स्थिति है। पश्चिम बंगाल के हावड़ा और उसके इर्द गिर्द बेहद तनावपूर्ण स्थिति है, क्योंकि वहां पर अभी भी हिंसक प्रदर्शन और षड्यंत्र को ज्यादा दूर तक, ज्यादा एरिया तक फैलाने की कोशिश की जा रही है। कोलकाता से हमारे साथ शांतनु बनर्जी जुड़ रहे हैं थोड़ी देर में, और हमारे साथ फिलहाल हिंसा के अपडेट की खबर देते हुए हम सभी संवाददाताओं से बात करेंगे। सहारनपुर में 48, अंबेडकर नगर में, मुरादाबाद में 25, फिरोजाबाद में 8 गिरफ्तारियां हुई हैं। ये आप हिंसा से जुड़े अपडेट्स को देख रहे हैं। प्रयागराज में 5000 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। ये जुमे के नमाज के बाद के हिंसा के अपडेट्स हम आपको स्क्रीन पर दे रहे हैं। प्रयागराज के अटाला में जो हिंसा हुई थी, उसके बाद वहां पर बाकायदा बुलडोजर भेजे गए हैं, ये खबर आ रही है। सहारनपुर में 200 उपद्रवियों की पहचान की गई है। अब तक 48 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। हिंसा की अपडेट आप देखते चलिए। हिरासत में प्रयागराज हिंसा का मास्टरमाइंड जावेद अहमद। स्क्रीन पर आप चेहरा देखिए जावेद अहमद की। कानपुर में 3 मई को हिंसा के बाद एक्शन में बुलडोजर है, ये हम आपको बड़ी खबर दे रहे हैं। दूसरी बड़ी खबर, और कानपुर में बाकायदा बुलडोजर चलाया गया है, बुलडोजर एक्शन में है। ये हम आपको स्क्रीन पर थोड़ी देर में वो तस्वीरें दिखाएंगे। हावड़ा में आज फिर हिंसा हुई है, पुलिस ने दागे हैं आंसू गैस के गोले। ये हिंसा का अपडेट है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। हावड़ा के पांचला बाजार में प्रदर्शन के दौरान झड़प हुई है। ये हिंसा से जुड़ी अपडेट है। उत्तर भारत को सरगर्म और दहलाने जलाने की कोशिश, उसके तहत दिल्ली में भी एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन, हालांकि शांतिपूर्ण कहा जा रहा है, लेकिन वहां भी तनाव था। जामा मस्जिद एरिया में जुमे की नमाज के बाद लोग
प्रदर्शन किए हैं, लेकिन बेहद शांतिपूर्ण तरीके से। हावड़ा में 13 जून तक बंद रहेगा इंटरनेट। अब तक 70 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। ये हिंसा से जुड़ी बड़ी खबरें हम आपको दिखा रहे हैं। हावड़ा के उलुबेरिया में धारा 144 लागू है। ये बड़ी खबर है। हावड़ा के उलुबेरिया में धारा 144 लागू है। पश्चिम बंगाल के हिंसाग्रस्त क्षेत्रों के हिंसा से जुड़े अपडेट्स को हम अपने स्क्रीन और आपको दिखा रहे हैं। रांची में प्रशासन सख्त है, घर से बाहर न निकलने की अपील की गई है। इसलिए हमने पहले बताया कि वहां पर सुरक्षा बल फ्लैग मार्च कर रहे हैं, हिरासत में ले जाएंगे घर से बाहर निकलने वाले। ये रांची प्रशासन ने साफ तौर पर ऐलान कर दिया है। ये हिंसा से जुड़ी अपडेट्स हैं। रांची हिंसा में घायल 2 लोगों की अस्पताल में मौत होने की खबर है। बड़ी खबरें जो हिंसा से जुड़ी हुई हैं। रांची में 12 जून तक इंटरनेट बंद रहेगा। 12 थाना इलाकों में धारा 144 लागू है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से रांची में नमाज के बाद हिंसा से जुड़ी अपडेट। और ये कानपुर में जो बुलडोजर एक्शन में आया है, गरजा है बाबा का बुलडोजर, उस एक्शन की आप ताजा तस्वीरें स्क्रीन पर अपने देख सकते हैं। किस तरीके से उपद्रवियों से और उनके सहयोगियों से जुड़े लोगों के वो रिहायशी एरिया जो कानूनन गैर कानूनी तरीके से, कानूनन सही नहीं है, गैर कानूनी तरीके से उन स्ट्रक्चर्स को खड़ा किया गया है, उन एरियाज में बुलडोजर चलाए जा रहे हैं जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो कानपुर से जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये बड़ी खबर है कि बाबा का बुलडोजर एक्शन में आया है। हम आपको बता दें कि इसी बुलडोजर चलाए जाने को लेकर के शहर काजी ने एक बड़ा बयान दिया था और उसके बाद पूरे देश में एक भड़काऊ स्थिति पैदा करने की जो कोशिश मौलवियों की तरफ से की जा रही थी, वो बात सामने आई थी। लेकिन बाबा का बुलडोजर चला। हम आपको बता दें कि इस पूरे मामले में एक तरफ भारत सरकार ने साफ तौर पर कह दिया है कि नूपुर शर्मा जो पूर्व में भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता थी, अगर उन्होंने प्रॉफिट के संदर्भ में कुछ बातें कही थी तो उसका सरकार से कोई लेना देना नहीं है। एक पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर जो कुछ भी उन्होंने कहा था उनके खिलाफ कार्रवाई की गई, उन्हें निलंबित किया गया। उनसे जुड़े हुए नवीन जिंदल को भी पार्टी से निकाला गया है। इसके बाद अगर हिंसक प्रदर्शन कहीं भी हो रहा है तो वहां के सरकारों को एक्शन में आना होगा। शायद ये बात केंद्र ने भी स्पष्ट कर दिया। और उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार, झारखंड के रांची में जहां हिंसाग्रस्त एरिया है, वहां पर पश्चिम बंगाल में सभी राज्य प्रशासन पूरी तरह से चौकस हैं, अलर्ट है। लेकिन हिंसक खबरों की कुछ बाढ़ सी आ रही आज शनिवार के भी दिन। लेकिन बाबा का बुलडोजर चला है। कानपुर से सीधे कमर आलम हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कमर, बुलडोजर एक्शन में है, क्या कहना चाहेंगे आप? क्या प्रतिक्रिया आ रही है? जी, आपको बता दें कि ये बिल्डोजर चल गया है, जिसको आप बता दें कि जो मास्टरमाइंड हयात जफर हाशमी, जो यहाँ का मास्टरमाइंड कराया जाता है, उन्हीं का एक इम्तियाज नाम का था जो उनका साथी था। वो उसका जो है यहाँ पे मकान बना था। मकान पे आज सुबह से प्रशासन और शासन ने मिलकर उस मकान को ढहा दिया और वहीं पर 4-5 मकान और भी हैं यहाँ पे फरूख नगर में है। उस मकान पे भी बिल्डोजर चलाने का काम किया। कहीं ना कहीं सरकार ने जो कहा था कि जो भी दंगाई होंगे, जो भी इसमें जो काबिल होंगे, जो भी पाए जाएंगे, उनको चिन्हित कर और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। गिरफ्तारी भी चल रही है, क्योंकि आज बता दें आज 8वां दिन है। 8 दिन हो चुके हैं जो यहाँ पे बवाल भड़का था। आज 8वां दिन है। 8वें दिन के बाद कहीं ना कहीं बिल्डोजर मकान पे चलने लगा है, क्योंकि यहाँ के जो मकान है जहाँ से ये कार्रवाई हुई थी, जहाँ से पत्थर फेंके गए थे, उस बिल्डिंगों की जांच की गई। जांच करने के बाद अब उससे बिल्डोजर चलता हुआ नजर आ रहा है। सर, यहाँ के जो प्रशासन है उसमें एक्शन में आ गया है और कहीं ना कहीं उसने यहाँ पे जो मकान थे, जो बगैर नक्शे के थे, बगैर उससे थे और जिन्होंने यहाँ दंगाई थे, जो उनकी उसमें शामिल थे, जो उनकी संपत्ति थी, वो भी कुल करने का और बिल्डोजर चलाने का काम किया है। जफर हयात हाशमी, उनके दोस्त इम्तियाज के अतिरिक्त 5 और मुख्य लोग जो जफर के असली सहयोगी थे, वास्तविक सहयोगी थे। और ये बातें जफर, माफ करिएगा कमर, कम से कम आप स्पष्ट करिए
कि प्रशासन बुलडोजर उन्हीं के घरों पर चला रहा है जो नक्शे के हिसाब से, कानपुर विकास प्राधिकरण के नक्शे के हिसाब से नहीं है, और जिनके नाम सामने आए हैं और खास करके वीडियो प्रमाण है या कुछ ऑडियो प्रमाण है या अन्य कोई व्हाट्सएप चैट वगैरह है, उसके आधार पर यह कार्रवाई की जा रही है। तो सरकार कानूनन हर एक दृष्टिकोण से, हर पहलू को देखते हुए कार्रवाई कर रही है, क्योंकि हमारे आपके जो संदेश होने चाहिए, जो हम आप स्प्रेड कर रहे हैं सूचना, वो भी विधि सम्मत होनी चाहिए। कमर, हम इस बात को भी ध्यान में रखें। तो जिस तरीके से बुलडोजर चलाया जा रहा है, क्या कानपुर में, जहां की कल जुमे के नमाज के बाद भी कोई हिंसा की खबर नहीं है, शांतिपूर्ण स्थिति है, वहां पर क्या कुछ आज लोग नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं या कोई प्रतिक्रिया दे रहे हैं? जी, आपको बता दें कि जुमे का दिन था जिस दिन यहाँ पे दंगा भड़का था और बवाल जो है बहुत विकराल रूप धारण कर दिया था, जिसमें 3 घंटे 4 घंटे तक पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद कंट्रोल कर पाए थे। वहीं उसी को लेकर जो वीडियो जो मिले थे, वीडियो को चिन्हित कर उन लोगों की गिरफ्तारी की। उसके बाद यहाँ की जो जनता थी, जो यहाँ के आवाम थी, यहाँ के शहर काजी थे, उन्होंने यहाँ पे उसका काफी वो आक्रोश जाहिर किया और जिसके बाद उन्होंने ऐसे बयान जाहिर कर दिए जिस पर काफी लोगों में वो रहा। मगर देखने वाली बात है कि प्रशासन ने काफी संयम बरतकर और लोगों को समझाने का काम किया और कहीं ना कहीं तो यहाँ पे गिरफ्तारी थी। उसके बाद जो यहाँ पे जो पथराव हुए थे, जो यहाँ पथराव में जो शामिल थे, उनके मास्टरमाइंड को पकड़ा गया। उसके बाद एक एक करके जो वीडियो आई, पहले कुछ लोगों को पकड़ा गया, फिर बाद में जो चिन्हित होते गए उनको पकड़ कर उनके खिलाफ कार्रवाई की। उसके बाद कल 8 दिन हो गए, शुक्र 8 दिन के बाद यहाँ पे जो माहौल था, पुलिस ने काफी कंट्रोल कर लिया है और कहीं ना कहीं ऐसी कोई नहीं हो रहा है। मगर फिर भी देखा जाए कि जो लोग थे, अभी पुलिस जो है कार्रवाई कर रही है। लोगों को जो भी वीडियो में चिन्हित किया है, जो निर्दोष है, यहाँ पुलिस कमिश्नर का भी ये कहना था कि बीच में कुछ वीडियो ऐसी वायरल हुई थी जिसमें वो नहीं थे और कुछ निर्दोष पकड़े जा रहे थे। मगर पुलिस कमिश्नर का ये कहना था कि जो निर्दोष होगा उसको छोड़ दिया जाएगा, जो दोषी होगा, जिसमें वीडियो में पाया जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। वही जो बिल्डिंगों की बात कहें तो यहाँ पे जो बिल्डिंगें बनी थी, जहाँ से पथराव हुए थे और जो भी मास्टरमाइंड थे, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने का काम किया, क्योंकि अब जो बिल्डिंगें थी, उन बिल्डिंगों को चिन्हित कर उनके खिलाफ केडीएस से और जो भी इनकी प्रोसीजर था उनको पूरा करके, और जो भी जो अवैध बिल्डिंगें बन गई थी उनके खिलाफ कार्रवाई। वही आपको बता दें कि ये बिल्डिंग अभी जो इसको गिराया गया है, जिसको तोड़ा गया है, उस बिल्डिंग के बारे में बताया गया कि अभी ये नई बनी थी। मगर इसको बताया कि ये जफर हाशमी, जो ये हयात जफर हाशमी है, जो मास्टरमाइंड था, ये उनका साथी था और इसने ये बिल्डिंग बनवाई थी। वहीं आपको बता दें क्योंकि पुलिस के अभी ये कहना है कि जो भी जो बिल्डिंग बनाई गई थी वो बगैर नक्शे के बनी, कैसे कहीं ना कहीं यहाँ के विभाग के लोग हैं जो उन पे भी उंगली उठती हुई नजर आ रही है। अब प्रशासन का कहना है कि जो भी इसमें दोषी होगा, चाहे केडीए का हो, चाहे यहाँ का जो भी हो, उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। जैसे दंगाइयों पे कार्रवाई हो रही है, चाहे विभाग का आदमी हो, चाहे विभाग के बाहर का हो, उसके खिलाफ भी कार्रवाई। वही आज जो बिल्डिंग तोड़ी गई है, ये उसका मास्टरमाइंड था। इसकी और बिल्डिंगें जो थी वो भी पुलिस तोड़ने का काम कर रही है, प्रशासन तोड़ने का काम कर रहा है। आज यहाँ 4-5 बिल्डिंगें जो हैं उसको चिन्हित कर उनको गिराने का काम प्रशासन ने किया है। ये माना जाए कि बाबा का मैं आपके पास आऊंगा, आप बने रहिए। कोलकाता से और खास करके हावड़ा से बड़ी खबरें हैं और हिंसा की स्थिति, बेहद तनावपूर्ण स्थिति में हिंसा की वर्तमान स्थिति बहुत ज्यादा परेशान करने वाली है। पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार क्या नजरिया रखती है इस पूरे हिंसक प्रकरण पर? शांतनु, आपने मेरा सवाल सुना? हाँ, बिल्कुल सुना रहा है। लेकिन सबसे दिवाकर जी, इस वक्त सबसे बड़ी खबर जो हिंदी स्टार न्यूज के तरफ से अब पूरा दर्शक को मतलब कहना चाहता है कि इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो बीजेपी का जो मतलब सुकांतो मजूमदार को मतलब फिलहाल उसको घर में रोक दिया गया। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बीजेपी का जो सुकांतो मतलब मजूमदार को उसका घर पर रोक दी गया। और साथ साथ आप देखिएगा, अगर पश्चिम बंगाल का खुद ममता दीदी ने अभी भी एक ट्वीट किया, खुद ममता दीदी ने कहा जो पाप किया है वो बीजेपी ने पाप किया है, लेकिन जानकर उसको भुगतना पड़ेगा।
नहीं नहीं नहीं, सुशांतो बनर्जी को घर से निकलने के लिए क्यों रोका गया है? ये बड़ी खबर आप दे रहे हैं। हम एक बार और स्पष्ट कर दें कि सुशांतो बनर्जी जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, पश्चिम बंगाल इकाई के एक प्रमुख नेता के रूप में, सुशांतो जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? हाँ देखिए, सबसे बड़ी खबर तो अभी भी यही है कि खुद बीजेपी पापी है और देश भर में बीजेपी का जो पाप करता है इसके लिए जनगण को मतलब भुगतना पड़ेगा। खुद ममता बनर्जी ने इसको ट्वीट किया, अभी भी जस्ट ट्वीट किया। हम एबी स्टार न्यूज की तरह पूरा दर्शकों को हम मतलब जनाना चाहते हैं। उसके साथ साथ सुकांतो अधिकारी जो बंगाल का जो भाजपा के सबसे बड़े जो लोग हैं, भाजपा के जो अध्यक्ष है, उसको भी घर पे रोक दिया, क्योंकि सुकांतो बनर्जी ने सुबह से मतलब कोशिश करना जाता है हावड़ा क्षेत्र पर धुलाधार, पांचला, उलूबेरिया, अंगूर हाटीकर, कहीं भी इलाका पर भाजपा का जो पार्टी ऑफिस को तोड़फोड़ कर रहे हैं। कई लोगों ने इसको रोकने का प्रयास करने के लिए उन्होंने खुद घर से निकल रहा था, लेकिन पुलिस के पास कोई भी रिपोर्ट नहीं है। बिना बेबस पुलिस ने उसको घर पर रोक दिया। साथ साथ ये भी आपको हम बता दें, कई दिनों से हम जो देख रहे हैं कि ये 72 घंटा से हावड़ा क्षेत्र पर कहीं भी ट्रेन भी रोक दिया। और हैरान करने वाली एक खबर सामने आ रहा है, जो ट्रेन को रोक दिया है पिछले दिनों में, उस ट्रेन पे एक मरीज का मौत हो चुका है। सबसे बड़ी खबर अभी भी जो हम सामने आ रहे हैं, क्योंकि वो आंध्र प्रदेश से ट्रीटमेंट करके एक मरीज ने खुद अपना घर पर लौट रहा था, लेकिन जो ट्रेन करीब 7 से 8 घंटा रोक दिया है जनता ने इसको वजह से उसी मतलब मरीज को मौत हो चुका है। साथ साथ आप भी देखिएगा, हम सुबह से दिखा रहे हैं कि पश्चिम बंगाल की हावड़ा, उलूबेरिया और इसके साथ साथ आप देखिएगा अंगूरहाटी, पांचना, धुलाधार, कई भी क्षेत्रों पर मतलब भारी से भारी प्रदर्शन शुरू हो गया था। नुपुर शर्मा की बातों पर देश के कई क्षेत्रों के साथ साथ बंगाल की कई इलाका पर भारी से भारी प्रदर्शन शुरू हुआ। इसके साथ साथ 144 धारा पूरा हावड़ा क्षेत्रों के कई जिला पर पुलिस ने मतलब 144 जारी किया। साथ साथ पुलिस ने कुछ माइकिंग भी शुरू किया, लेकिन कोई लोग सुनने का कोई बहाना नहीं दे रहा है। पूरा लोग बहाना सुनिए शांतनु, आप इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं और सबसे महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस स्थिति में, जबकि हावड़ा और उलवेरिया और उसके इर्द गिर्द के क्षेत्रों में जिनका आप नाम दे रहे हैं, वहां पर धारा 144 के बाद किस तरीके से एक हिंसक आंदोलन चल रहा है और कहा यह जाए कि एक पार्टी अर्थात भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया जा रहा है और सुशांतो अधिकारी जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं उनको घर से निकलने के लिए रोक दिया गया है। यह बिल्कुल सही बातें हैं कि सरकार को ऐसे निर्णय लेने पड़ते हैं, लेकिन एक मुख्यमंत्री के तौर पर ममता बनर्जी का यह ट्वीट कहीं ना कहीं आग में घी डालने का काम कर रहा है और साथ ही साथ उन्होंने एक तरह से इस ट्वीट के माध्यम से साफ तौर पर यह कहा है कि जो कुछ भी हिंसा हो रही है वो हिंसा जायज है, क्योंकि जायज वो इसलिए है क्योंकि जो कुछ भी भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा ने कहा है उसकी प्रतिक्रिया में ये होना चाहिए। इसीलिए उन्होंने कहा कि जो पाप जिसने किया है उस पापी को उसकी सजा मिलनी चाहिए। एक मुख्यमंत्री के तौर पर ममता बनर्जी के ट्वीट से शांतनु ये साफ हो गया है कि बंगाल में अभी हावड़ा और उलवेरिया का क्षेत्र या उसके इर्द गिर्द का क्षेत्र हिंसाग्रस्त है। हो सकता है कि पूरा बंगाल हिंसा की चपेट में आ जाए, हिंसा के आगोश में जाने को मजबूर हो जाए और कुछ हिंसा हो जाने के बाद, सबक सिखा लेने के बाद और उन लोगों को खुश कर लेने के बाद जो कि ममता बनर्जी के बड़े वोट बैंक हैं, उसके बाद पुलिस एक्शन में आए। शायद आपके बात का लब्बो-लुआब यही है शांतनु। बिल्कुल बिल्कुल, आपने जो कहा है ये एकदम 100% सही बात है। साथ साथ आप भी देखिएगा, कई महीनों से हम कई सालों से देख रहे हैं पश्चिम बंगाल में जो मतलब एसएससी और ट्रेड जो परीक्षा की है और जो मतलब एसएससी का जो है जिसका जो नौकरी नहीं मिला, जो फिलहाल जो सीबीआई का मतलब जो जांच करना जो हाईकोर्ट ने जो आदेश दिया है, वो लोग अगर कोई रोक दे, पुलिस से जबरदस्ती उसको पिटाई करता है और
लाठीचार्ज भी करता है उसको मतलब उतार देता है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यही है, ये फिलहाल मतलब ऐसी क्या हुआ, नुपुर शर्मा ऐसी क्या कहा जो इसको लेकर कई लोगों ने जो फिलहाल अभी जो हमरा जो उलूबेरिया क्षेत्र पर जो मतलब इतना बड़े हाईवे को जो बंद करीब से 10 घंटा तक उसको पुलिस ने कुछ भी नहीं की। और इसके साथ साथ आपको हम बता दें अभी भी एक खबर सबसे बड़े खबर आ रहे हैं एबी स्टार न्यूज के तरफ से हम मतलब बोलना चाहते हैं। शुभेंदु अधिकारी तो विरोधी दल नेता ने सीधा तौर से ऐसी मांग की, बंगाल का जो परिस्थिति है इसको लेकर अभी भी जितना जल्दी हो सके मिलिट्री को उतारना चाहिए, आर्मी को उतारना चाहिए, क्योंकि बंगाल का परिस्थिति और भी मतलब धीरे धीरे खराब होते जा रहे हैं। देखिए शांतनु इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं कि वहां पर आर्मी उतारने की बात की जा रही है। ये सलाह मशवरे के तहत भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता उनके तरफ से ये बात कही जा रही है। आप समझ सकते हैं कि वहां पर बंगाल पुलिस पूरी तरीके से एक ऑर्डर का इंतजार कर रही है, जबकि बलवाई दंगाई फसाद करने वाले पूरी तरीके से हिंसक मोड में हैं। उलूबेरिया, कोलकाता, हावड़ा, उसके इर्द गिर्द के तमाम परिक्षेत्र जिस तरीके से इस समय हिंसाग्रस्त स्थिति में है। और इसी बीच पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का ये ट्वीट कि पापी को पाप की सजा मिलनी चाहिए, यही सबसे बड़ी बात है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री की तरफ से ये ट्वीट निश्चित रूप से भड़काऊ है। दिवाकर जी, मैं आपको और एक बात कहना चाहता हूँ। आज ही मतलब खुद हाई कोर्ट में एक जनस्वास्थ्य मामला हो सकता है, और क्योंकि जो विरोधी दल ने एक जो वकील लोग ने खुद हाई कोर्ट पर एक मामला कर सकते हैं, क्योंकि जो जानकारी मिल रहा है ये जो मतलब बंगाल पे जो चल रहा है इसके पीछे कौन है, जमाते मुजाहिद भी शामिल हो सकता है कि नहीं। सिर्फ बंगाल नहीं, पूरा देश भर में, क्योंकि बंगाल नहीं पूरा देश भर में जमाते मुजाहिदीन का एक टारगेट है किसी भी हालत से जो मतलब पूरा देश। शांतनु, जमाते मुजाहिद एक नया संगठन, और इस संगठन की क्या भूमिका है इस पर हम आपसे सवाल करेंगे, क्योंकि आप महत्वपूर्ण 3 बड़ी खबरें आपने इस पूरे चैट के दौरान दिया है। एक तो ममता बनर्जी का ट्वीट, दूसरा दो बड़े भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की मांग, एक को उनके घर से ही नहीं निकलने दिया और दूसरे बड़े नेता वहां पर आर्मी उतारने की बात कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि केंद्र दखल दे, क्योंकि ममता बनर्जी सरकार और पश्चिम बंगाल के पुलिस पूरी तरीके से जिस तरह से सक्रिय होना चाहिए उन हिंसक या बलवाइयों के खिलाफ वो नहीं हो रहे हैं। और यहां तो अभी पाप की सजा देने की बात ममता बनर्जी कर रही हैं। एक राज्य में ये एक स्थिति है, दूसरे राज्य में बाबा का बुलडोजर पूरी तरह से प्रभावी है। आप सुन रहे होंगे कमर कि कानपुर से लेकर इलाहाबाद, सहारनपुर, यहां तक कि उत्तर प्रदेश के कुछ और शहर जैसे मुरादाबाद या इस जैसे जितने भी शहर हैं वहां पर पूरी तरीके से तनाव बरकरार है। लेकिन हिंसा के बाद सरकार पूरे सख्ती से कार्रवाई करेगी, ये लगभग हिंसा करने वाले या बलवा करने वाले या दंगा करने वाले या किसी षड्यंत्र को बहुत ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करने वाले वो ये समझ चुके हैं कि कार्रवाई तो होगी। कमर, आपने जो कहा है दिवाकर जी, मैं देखिएगा सीधा मतलब अभी भी जो मतलब और भी एक महत्वपूर्ण खबर मिल रहा है। कुछ ही देर में भाजपा का मतलब पूरा टीम ने आपका शुभेंदु अधिकारी से लेकर सुकांतु मजूमदार से लेकर पूरा टीम ने अभी भी मतलब आपका राज्यपाल जगदीप धनखड़ के पास मतलब चलेंगे, क्योंकि जगदीप धनखड़ के पास सीधा तौर से उन्होंने सिर्फ यही कहेंगे किसी भी हालत से पश्चिम बंगाल का जो फिलहाल परिस्थिति है 356 लागू करना चाहिए या आर्मी को मतलब खुद मिलिट्री को उतारना चाहिए बंगाल का जो परिस्थिति है। ठीक है, एक और महत्वपूर्ण खबर जी, एक और महत्वपूर्ण खबर कि राज्यपाल धनखड़ से जल्दी ही मुलाकात कर सकती है बीजेपी की एक टीम जिसमें सभी बड़े नेता हो सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं कमर। हम आपसे सवाल कर रहे हैं कि एक तरफ पश्चिम बंगाल में पूरी तरीके से तुष्टीकरण के तहत बलवाइयों को खुश करने की कोशिश की जा रही है, ट्वीट से साफ हो गया है मुख्यमंत्री के, लेकिन उत्तर प्रदेश में बाबा का बुलडोजर भी गरज रहा है, पुलिस प्रशासन भी चौकस है
और प्रशासनिक कार्रवाई भी हो रही है। क्या संदेश है? जी जी, आपको बता दें कि जब से ये बवाल हुआ है, बवाल के आज 8वां दिन है। कल एक दिन पहले ही धारा 144 वो यूपी में लगा दी गई थी, और कहीं ना कहीं जहां से ये कानपुर से बवाल चालू हुआ था वो यहाँ कुछ शांत रहा, मगर और जैसे वाराणसी हो गया, मुरादाबाद हो गया, और जिलों में जो ये भड़का जो ये हिंसा भड़की, और इसके हिंसा भड़कने के बाद ये जो विकराल रूप जाहिर कर दिया, मगर कहीं ना कहीं बाबा का बुलडोजर वो चलता जा रहा है। जो दंगाई है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, चाहे कोई भी बवाल करता हो, चाहे कोई भी दंगाई हो, मगर अभी भी इनके समझ नहीं आ रहा। प्रशासन कहीं ना कहीं काफी प्रयास कर रहा है इनको रोकने का, चाहे वो हमारा कानपुर हो, चाहे वाराणसी हो, चाहे इलाहाबाद हो, चाहे आपका कोई भी वो हो, मगर ये पूरे यूपी में बुरी तरह कल जो हिंसा फैली है, धारा 144 लागू होने के बाद भी जो यहाँ के दंगाई थे उन्होंने रुकने का काम नहीं किया। उसके बाद भी यहाँ पे बवाल किया, जिसको लेकर प्रशासन ने काफी संयम बरत कर और प्रयास करने के बाद कहीं ना कहीं कंट्रोल कर लिया, और जो भी यहाँ दोषी थे उनको पकड़ने का काम किया जा रहा है, और जो पकड़े गए उनको उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। बहुत बहुत आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप बहुत महत्वपूर्ण खबर बता रहे हैं। और शांतनु, हम आपसे एक बार फिर अपडेट लेंगे, क्योंकि बड़ी खबरें आ रही हैं। राज्यपाल से जैसे ही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की मुलाकात होगी और ममता बनर्जी के ट्वीट के संदर्भ में जो एक राजनीतिक गतिविधियां वहां पर चल सकती हैं, क्रिया प्रतिक्रिया की, वो बेहद खतरनाक हो सकती हैं उन परिस्थितियों में जबकि हावड़ा और उसके आसपास के इलाकों में बेहद तनावपूर्ण स्थिति है, क्योंकि वहां पर अभी भी प्रदर्शनकारी पूरी तरीके से बेलगाम होकर के हिंसा को भी अंजाम दे रहे हैं। लेकिन बंगाल की सरकार और वहां की पुलिस किसी समय का इंतजार कर रही, किस समय का इंतजार कर रही है वो फिर हम बताएंगे। कैसे पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ट्वीट करके कहीं ना कहीं तुष्टीकरण के तहत उन लोगों को खुश करने की कोशिश की है जो सिर्फ एक नूपुर शर्मा प्रकरण पर, जिसे पार्टी से अब निकाल दिया, माफ करिएगा, जिन्हें निलंबित किया गया है, एक कार्रवाई की गई है, उसके बाद भी पूरी तरीके से कट्टरपंथी एक हिंसक आंदोलन फैलाने की उत्तर भारत में कोशिश कर रहे हैं, और वो कोशिश बदस्तूर जारी है। लेकिन बाबा का बुलडोजर गरज रहा है। ऐसे में इतना तो संदेश उन बलवाइयों, दंगाइयों और कानून व्यवस्था को हाथ में लेने वालों को पहुंचा दिया गया है कि बुलडोजर तो चलेगा और प्रशासन कार्रवाई करेगा। चलते चलते हम आपको एक बार फिर बता दें कि लखनऊ से हमारे सहयोगी अनूप शुक्ला भी जुड़ रहे थे और इलाहाबाद से हमारे सहयोगी जुड़ रहे थे, लेकिन किन्हीं तकनीकी खामियों के कारण वो नहीं जुड़ पा रहे। लेकिन उनके पास से जो हमारे पास इनपुट आया है, सूचना आई है, वो ये है कि माफ करिएगा, प्रयागराज में हिंसक प्रदर्शन करने वालों को आगे बढ़ाने वाला, उनको बूस्ट के तरह बूस्टर डोज देने वाला, उनको आगे बढ़ाने के लिए जो भी व्यक्ति मास्टरमाइंड था उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके लड़की के हर एक गतिविधि पर, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ती हैं, उन पर भी रखी जा रही है। और मास्टरमाइंड जिस तरीके से कानपुर में गिरफ्तार हुआ, ऐसे में प्रयागराज में भी गिरफ्तार हुआ। और अब जब दोनों से पूछताछ की जा रही है और उसके बाद गिरफ्तारियां होंगी, तो बाबा का बुलडोजर प्रयागराज में भी चलेगा। और चलते चलते तो हम आपको ये बता दें कि कुछ इलाकों में बुलडोजर उतार दिया गया है। और यही नहीं, हम आपको इस पूरे खबर के दौरान यह भी बता रहे हैं कि रांची में बेहद तनावपूर्ण स्थिति है। हिंसा की खबरें जरूर थी, तनाव की स्थिति है, लेकिन वहां पर फ्लैग मार्च के बाद स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि जुमे की नमाज के बाद जिस तरीके से पूरे देश में, खास करके उत्तर भारत में, कट्टरपंथियों की तरफ से हर एक सरकारों और केंद्र सरकार को चुनौती देने की कोशिश की गई है। कुछ राज्य सरकारों ने इसमें हिलावाली की है, लेकिन उत्तर प्रदेश ने पूरी तरह से संदेश दिया है। अपने इरादे प्रशासन और शासन ने जाहिर कर दिए हैं कि कानून व्यवस्था को हाथ में लेने वालों को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ा जाएगा, चाहे उसकी कीमत कुछ भी क्यों ना अदा करनी पड़े। फिलहाल इस बड़ी खबर में और विशेष प्रस्तुति में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए वी स्टार न्यूज, क्योंकि यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।